हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इंडिया कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग पार्ट 3 कल कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी कल किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम को इसी का कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से डीपली चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए, हम बताते हैं। ठीक है, हम लिखते हुए आपको बता रहे हैं और आप भी नोट डाउन करते हुए समझिए। ठीक है, जिससे कि आपका ये सब नोट्स भी रह जाए आपके पास। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चार क्वेश्चन है हम लोग का, चार क्रमागत चार क्रमागत संख्याओं का योग, चार क्रमागत संख्याओं का योग 154 है। ठीक है, चार क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 154 है। चारों संख्याओं में चारों संख्याओं में सबसे चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मतलब हम लोगों को चार ठो संख्या दिया हुआ है, चार ठो नंबर दिया हुआ है। वो क्या है? क्रमागत नंबर है, मतलब कंजिगेटिव नंबर है। उन सबका सम 154 है। तो हमको निकालना है कि चारों संख्याओं में जो सबसे बड़ा है उसको हम जानते हैं। अगर क्रमागत संख्या रहता है तो क्या करते हैं? पहला को x मानते हैं, उसके बाद वाला को x+1, फिर x+2, फिर x+3। ये होता है, ये पहली संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, और ये सबसे बड़ी संख्या। और हमको यही वाला निकालना है, किसका वैल्यू? तो यही वाला x+3 का हमको मान निकालना है। ठीक है, बट हम लोग क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि इन सब का सम 154 है। सम मतलब x+x+x+x यानी 4x प्लस 2 1 और 2 3 3 3 6 यानी 6 इज इक्वल टू कितना दिया गया? 154 दिया है। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 154 से 6 घटाएंगे, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। 154 से 6 घटाएंगे तो 148, 148 और बट्टे में कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। काटेंगे 4 से, 4 3 12, और यहाँ 2 आया, 4 7 28 यानी x बराबर 37 आ गया। तो हम लोगों का आंसर क्या आ गया? सबसे बड़ी संख्या जो है, आपको बिगेस्ट नंबर निकालना बोला है, यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ पर देखिए, आपको बताया था सबसे बड़े इनमें से क्या था? x+3 था। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? 37+3। दैट मीन्स हम लोग का आंसर कितना आ गया? 40। यानी 40 जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं है? समझ में अच्छी तरह से आ गया? तो हम अभी अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 6 क्रमागत, क्या क्वेश्चन है? 6 क्रमागत या लगातार बोल सकते हैं, 6 लगातार, 6 लगातार सम 6 लगातार सम संख्याओं का योग, 6 लगातार सम संख्याओं का योग 702 है, 702 है। ठीक है, 6 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है? 702 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछा है? चारों में, चारों नहीं, 6 संख्या वाला क्वेश्चन था, मतलब 6 संख्या में, यानी उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? उनमें से सबसे छोटी
संख्या क्या है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन कि 6 लगातार सम संख्याओं का आपका क्या दिया गया है। 6 लगातार सम संख्याओं का योग हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया है, 6 लगातार सम संख्याओं का योग 702 है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि उनमें से सबसे जो छोटी संख्या होगा उसको निकालना है। तो हम लोग इसको जैसे मान रहे थे वैसे मान के बना सकते हैं और फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे में तो मान लो 6 लगातार सम संख्याओं का योग पहले हम लोग इससे बना लेते हैं। बेसिक जो रूल होता है, क्योंकि बहुत जगह ट्रिक काम नहीं करता, इसलिए बेसिक जानना आप लोगों को इम्पोर्टेंट होता है। 6 लगातार सम संख्या है तो 6 लगातार पहला x होगा तो अगला सम संख्या कितना होगा, x+2, फिर उसके बाद वाला x+4, फिर उसके बाद वाला x+6, फिर x+8, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ, फिर x+10। ये 6 संख्या है और इनका सम 702 सम मतलब 1 2 3 4 5 6 यानी 6x प्लस 4 2 6 6 12 12 20 20 10 30 यानी +30 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 702 आया। ठीक है, तो यहाँ से बताइए बस 6x बराबर कितना आ गया, सपरेट कर देंगे तो कितना आ गया 672 आ जाएगा, यानी x बराबर 6 के 6 6 के 6 6 दूनी 12 112 आ गया। ठीक है, कितना आ गया x बराबर 112 आ गया। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो हम लोग x ही माने थे, यही तो सबसे छोटा था ना, तो इसलिए हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर जो है 112 जो है हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर 112 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है। इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक में और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ट्रिक एग्जाम के टाइम पर आता नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं हम आपको बता देंगे मैथ्स को बनाते समय। ठीक है, इसको इसी रूल से कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 3 क्रमागत क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के विषम 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 है। ये संख्याएं क्या है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं सब हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 क्रमागत विषम संख्या है तो विषम संख्या वाला भी हम आपको बताया था पहला क्लास में कैसे मानते हैं। अगर पहला x होगा तो उसके बाद वाला x+2 होगा, फिर उसके बाद वाला x+4 होगा, ये विषम संख्या होता है। क्योंकि पहला अगर 1 है तो दूसरा 1+2 3 होगा, तीसरा 1+4 5 हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। बोल रहा है इनके वर्गों का योग 251 है। क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग यानी स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 251 आ रहा। तो हमको संख्याएं सब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको संख्या ज्ञात करना है, यानी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग x का मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, x मान के बनाएंगे, अदरवाइज हम लोग इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्रमागत विषम संख्या दिया गया है। ठीक है, क्रम लगातार है और क्या है, लगातार विषम संख्याओं का योग दिया गया है। ठीक है, तो विषम संख्याओं के योग वर्गों का योग दिया हुआ है, तो वर्गों मतलब x² प्लस x+2 का स्क्वायर प्लस x+4 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 251 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आ गया, x² प्लस ये देखिए a² मतलब x है यहाँ, तो x² हो जाएगा प्लस 2ab, 2 2 4 × x 4x प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बराबर 251। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या x यानी 3x² प्लस 4x 8x कितना हो गया, 4 और 8 4 12 कितना आ गया 12x, और प्लस यहाँ देखिए 16 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 20 बराबर 251। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 3x प्लस 12x। अब यहाँ देखिए 20, अगर 251 इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस 20 से 251 गया तो 231 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 231 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ 3 को कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² प्लस 3 4 12 यानी 4x माइनस 3 7 21 2 आया 3 7 21
77 बराबर 0 आ रहा है। अब ऐसे क्योंकि 3 को कॉमन लिए, इधर मल्टीपल में आ गया और इधर भेजेंगे तो बराबर किस पर, तो डिवाइड में आ गया। 0 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 0 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, 0 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 0 ही आता है। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 77 को हम 11 गुना 7 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 11 गुना 7 हम लोग 77 को लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 11x माइनस 7x माइनस 77 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हम x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 11 एक तो आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा x प्लस 11, और एक तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 अगर कॉमन लेते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस 7, यहाँ से एक तो आ जाएगा बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से बताइए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू एक तो -11 आएगा और एक तो +11 आएगा, -11 आएगा और एक तो x का वैल्यू और +7 आ जाएगा, क्योंकि -7 इधर जाएगा तो +7 हो गया। ये सब x का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। तो हमको बोला संख्या ज्ञात करना, क्योंकि विषम संख्या तो नेगेटिव वाला नंबर को हम नहीं मान लेंगे, यानी -11 नहीं हो जाएगा, यानी हम लोग का 7 ही होगा। बताइए इसलिए फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताइए जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x था, x यहाँ कितना आ गया 7। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x + 2 था यानी 9। और थर्ड नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर तीसरा संख्या कितना हो जाएगा, x + 4 यानी 7 4 11, यानी 7 9 और 11 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया। फिर आगे ये हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। किसी कुछ यहाँ तक डाउट है, नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और कैसे फैक्टर के भी आपको समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप तो अगले क्लास में हम इसको ठीक से डिटेल में और बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी करेंगे 4। कौन सा करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अभी 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि किसी संख्या को, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिल जाता है, तो इसलिए इसको आप बना लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को इस तरह का सवाल हम लोग का एग्जाम में प्राइम मिलते हैं। किसी संख्या को किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 96 से भाग देने पर 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। 75 शेष बचता है यदि उसी संख्या को 37 से, ठीक है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका बेसिक फार्मूला जानना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिक फार्मूला होने को टाइम बहुत ही ज़्यादा इसमें लग जाता है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह पूछे जाते हैं। अगर किसी संख्या को मान लेते कोई भी नंबर है, उसको हम लोग 296 से अगर भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 75 हम लोग का शेष बच जा रहा है। तो अगर उसी संख्या को अगर हम 37 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, 296 की जगह हम 37 से भाग देते हैं, तो हम लोगों का शेष कितना बचेगा। तो आपको सिंपल सा बात है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इतना लेंथी नहीं बनाना है। इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाते हैं, तो आप जो नंबर से लास्ट में भाग देना रहेगा उसी नंबर से हम इसको भाग दे देंगे 75 को, जो उस समय शेष बच रहा था, ठीक है। तो 75 को तो कितना हो जाएगा, देखिए 37 दूनी अगर करते हैं, 37 दूनी करते हैं तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है, 2 दूनी 4 74 आ जाएगा। शेषफल क्या बच रहा है, एक, कितना बच रहा है, एक, यानी एक ही हम लोग का जो है
ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा बात है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, जितना शेषफल बचेगा इसका आंसर वही आएगा। तो इसलिए तो क्या भाग देने पर शेष, यानी आंसर हम लोगों को कितना आ गया, आंसर यानी एक हम लोगों का क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ डाउट नहीं है। आप सिंपल सा बात है, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा हम लोग का आंसर वही होगा। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़के को ठीक है, एक लड़के को क्या किया गया, एक लड़के को एक संख्या को एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा जाता है। 12 से गुना करने के लिए कहा जाता है। मतलब लड़का को क्या बोला गया है कि कोई भी एक नंबर दिया है उसको 12 से गुना करो, ठीक है, लेकिन वो भूलवश क्या करता है, किसी कारणवश भूल गया वो गलती से, है ना, भूलवश वो क्या करता है, संख्या को 21 से गुना कर देता है। 21 से गुना किया है, कर दिया, ठीक है, 21 से गुना किया है। एवं और क्या होता है, जो सही आंसर है, ठीक है, एवं जो सही उत्तर है, से जो उसका आंसर आया है ना, यानी उसका उत्तर कितना ज़्यादा है, 63 ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर से गुना कर रहा था तो ज़्यादा आएगा ही, ठीक है, ज़्यादा है या ज़्यादा आता है, लिखिए ज़्यादा आता है, ठीक है, कितना ज़्यादा था, 63। तो संख्या क्या थी, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, वो क्या ज्ञात करना है, तो संख्या क्या था। एक लड़का को क्या कहा गया, एक लड़का को एक नंबर को 12 से मल्टीपल करने के लिए कहा गया, लेकिन वो क्या करता है कि भूल जाता है और गलती से 12 की जगह 21 से गुना कर देता है, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट आता है, जो गुना करना था उसका सही रिजल्ट से 63 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, संख्या। अब मान लेते हैं, अगर संख्या को हम x मान लेते हैं, कि अगर हम मान लिए कि संख्या बराबर x है, यानी जो नंबर है वो कितना है, हम लोगों का x मान लेते हैं, तो बताइए नंबर को किससे गुना करने के लिए कहा गया था, 12 से, यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला था, 12x आने वाला था, लेकिन लड़का ने गुना 21 से किया है, ठीक है, लड़का ने गुना 21 से किया है, तो उसका जो परिणाम है क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए x संख्या था, 21 से उसको गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया, 21x, यानी 21x उसने आंसर किया है, मतलब लाया है, और ये इससे कितना ज़्यादा है, जो 21x है इसका जो वैल्यू है इससे कितना ज़्यादा है, 63 ज़्यादा, यानी 21x से अगर हम 12x को घटाव कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 63 आने वाला है। क्वेश्चन में तो वही बोला है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 12 से अगर हम 21 से अगर 12 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाव करते हैं, तो कितना आता है, 9x इक्वल टू कितना आ गया, 63, एक्स बराबर कितना आ गया, 63/9, 9 7 63, यानी 7 आ गया। यानी लड़का को किससे गुना करने के लिए कहा गया था, लड़के को संख्या कौन सा संख्या से गुना करने के लिए कहा गया था, 7 से, यानी संख्या बराबर क्या आ गया, जो रिक्वायर्ड नंबर है उन लोगों का जो संख्या है वो कितना आ गया, 7 आ गया। आप लोगों को आई थिंक समझ में आया सारा क्वेश्चन। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।